हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हमने पहले वाले पार्ट में देखा था कि हिंदी के जो 100 क्वेश्चन आए थे तो उसके मैंने आंसर डाल दिए, तो आप उसको यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और अब हम इस वाले पार्ट सेकंड में देखेंगे कि जो आज उत्तराखंड एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो जीके के क्वेश्चन आए थे तो किस तरीके से आए थे और उनके क्या क्या करेक्ट क्वेश्चन थे। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है। ठीक है, तो जो फिजिक्स के फील्ड में मिला है ये दो लोगों को मिला है। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिल्टन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है भूटान को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत का स्थान है 39, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है। ठीक है, तो यह है बाल विवाह के खिलाफ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्टोरेज है तो ये हमारा हार्ड ड्राइव हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क डी फ्रैगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। ठीक है, तो इसका लाभ होता है जो फाइल पहुंच समय कम कर देता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जो बूट प्रक्रिया होती है उसका मेनली फंक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, तो हम कॉपी किस तरीके से करते हैं, कंट्रोल और सी से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो ये वेबसाइट्स होती हैं तो वहाँ पे यूज जो होता है तो ये आपका होता है HTTPS का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जो एनक्रिप्शन का प्राइमरी उद्देश्य होता है ये होता है डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड का शुरू किया है। ठीक है, तो ये किया है ताइवान ने, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये हुआ था लाओस में, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है। ठीक है, तो ये चलती है तमिलनाडु तक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पिएट्रा ड्योरा कला का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये किया गया था जब ताजमहल बनाया गया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था जून 1674 में। ठीक है, तो यहाँ पे सन तो करेक्ट है लेकिन मई गलत दिया, वैसे जून में होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सन के अकॉर्डिंग 1674 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो पहला राज्य था सतारा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। ठीक, ये थे बाल मुकुंद, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिनगर आंदोलन कब घटित हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 11 जनवरी 1948 को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है। तो ये है हमारा बगड़वाल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये है हमारा देहरादून में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1887 को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है। ठीक है, तो ये है रवाई का जन आंदोलन। ठीक है, ये उत्तरकाशी में पड़ता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविसाण का
सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? ठीक है, तो गोविषाण कहते हैं काशीपुर को, ये पड़ता है उधम सिंह नगर में, और ये किया था कनिंघम ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, करवाया था रानी कर्णावती ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी? ठीक है, तो ये की थी मेदिनी शाह को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? ठीक है, तो ये कौन सी है? ये है गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो ये था विंध्य शक्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? ठीक है, तो ये की थी प्राकृत भाषा में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रशासन ए दीवान ए रिसालत की क्या भूमिका थी? ठीक है, तो इसकी भूमिका थी विदेशी मामलों और कूटनीतिक पत्राचार को संभालना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य हास्य दर क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है, लगभग 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है। तो इस तरीके से इन्होंने पूछा है, 1000 मीटर में दिया है, तो ये होगा लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? ठीक है, तो जो ये पोटवार पठार है ये पड़ता है सिंधु और गंगा नदी के बीच में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो बियाफो, पासू और रिमो है ये तो काराकोरम श्रेणी में पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका राखी ओट आ जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिमालय श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? ठीक है, जानी जाती है लोकटक झील। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लिपलेख दर्रा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? ठीक है, तो ये 3 देशों के बीच में, भारत, नेपाल और चीन के बीच में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा किसकी? पिथौरागढ़ की, क्योंकि ये चीन और नेपाल दोनों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में है? ठीक है, तो ये भी पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो नंबर 1 पे नंदा देवी और सेकंड नंबर पे कामेट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? ठीक है, तो ये देहरादून में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बिनसर वन्यजीव विहार किस जनपद में है? ठीक है, ये अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? ठीक है, तो उस नदी का नाम है पुष्पावती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम बताना है? ठीक है, आरोही मतलब आपने सबसे पहले बताना है कि सबसे कम कौन सा है, फिर उसके बाद आपने बताना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम में हीलियम, फिर है नियॉन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है ऑर्गन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था हैवलॉक द्वीप का नाम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? ठीक है, तो नदी सोपान मतलब किस तरीके से बनता है? तो ये होता है जब अपक्षय होता है किसका? वो भी हिमानियों का। तो उससे यू टाइप की घाटियाँ बन जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFHS5 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर है। ठीक है, आपको बताना कि कितनी है। ठीक है, तो पहले ये 40 से ऊपर थी, लेकिन अभी ये घट के 35 के आसपास हो गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा इस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो कौन से वर्ष में की गई थी? की गई थी 1 अप्रैल 2023 को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया?
ठीक है, तो ये किया गया था गुजरात में और ये पड़ता है कहाँ पर किया गया था, सूरत में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है। ठीक है, तो क्या ICICI बैंक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, तो यहाँ पे आपका प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई IRED परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने से है। ठीक है, तो यह है आपके सड़क दुर्घटना से संबंधित, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई। ठीक है, तो ये लागू की गई थी फरवरी में 2018 में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में उगाया जाता है गेहूँ। ठीक है, सेकंड नंबर पर चावल आता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी। ठीक है, तो 2000 के अकॉर्डिंग दो जिलों में नकारात्मक थी, एक तो अल्मोड़ा था और दूसरा पौड़ी था, तो यहाँ पे ऑप्शन में केवल अल्मोड़ा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। केवल संसद के दोनों सदनों, राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है। ठीक है, तो इनमें से उसमें एक पॉइंट है कि 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न प्राप्त करवाना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट उन्नति संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना कि प्रोजेक्ट उन्नति किससे संबंधित है, तो ये है मनरेगा से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है। ठीक है, आपको बताना है जो मध्यम उद्यम है उसमें निवेश की ऊपरी सीमा क्या है, तो जो मध्यम निवेश है उसकी जो ऊपरी सीमा है वो है 50 करोड़ की। ठीक है, अगर वहीं पर सूक्ष्म की बात करेगा, सूक्ष्म के लिए है 5 करोड़ और अगर लघु है तो उसके लिए है 10 करोड़ और जो मध्यम की बात करेगा तो फिर उसके लिए है 50 करोड़। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था 23 अगस्त 1954 को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो करता है पंचायत राज विभाग, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित होती है। ठीक है, तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है भाग 4 में। ठीक है, और भाग 4 के भी कौन सा अनुच्छेद में, 39A में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको बताने कि कौन से सन में की गई थी, तो ये की गई थी 2001 में देहरादून में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई। ठीक है, तो ये की गई थी 2015 में और 2015 में इसको मंजूरी मिली थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड राज्य है ये है हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से मिला है। ठीक है, तो मिला है यशवंत सिंह कटोच जी को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो ये वाराणसी में हुई है भारत में और डेनमार्क के साथ मिलकर की गई है, तो किसके लिए की गई, गंगा नदी के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में
उत्तराखंड ने कौन सा स्थान या रैंक हासिल किया है? ठीक है, तो ये किया है पहला स्थान, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराना लिपलेख दर्रा जहाँ से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देखते हैं उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? तो यह है आपकी ब्यास घाटी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये मिला आठम को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान निर्माण कराने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ठीक है, तो टोटल थी 15, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है जीके का, जिसमें था निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण में संबंधित है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 22, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं इनको कम्प्लीटली सॉल्व कराऊंगा कि उनके कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।